हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी रेपिटेशन हम लोग का रिवीजन चल रहा है क्लासेस का, जेई एडवांस का। तो हम लोग एक दो क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं और कोशिश करते हैं कि बहुत ही इजी प्रोसेस में इसको सॉल्व हो, बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए। और आप ट्राई करिए पहले क्वेश्चंस को 30 सेकेंड से 2 मिनट्स में आप इसको कोशिश करिए कि ये सॉल्व हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे आएंगे। क्लियर है? और अभी तो लॉकडाउन ही चल रहा है और आई होप 3 मई के बाद हो सकता है इसका एक्सटेंशन हो, तो टाइमिंग बहुत है। और देखते हैं कि जून लास्ट तक में जेईई मेंस का एक बार और एग्जामिनेशन जो पोस्टपोन्ड हो गया था फिर से हो सकता है, मे बी पॉसिबल। फिर भी आप लोग अपनी होप मत छोड़िए, बहुत ही मेहनत करने की आवश्यकता है और आपको ये टाइम भी मिला है, उसका आप भरपूर यूज करिए। और मैक्सिमम टाइम आप जेईई एडवांस पे क्वेश्चंस पे पूरी तरह टारगेट करिए, क्योंकि अगर जेईई एडवांस अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा तो जेईई मेंस भी उसमें से भी पकड़ में आएगा। और 32 जो 40 ईयर्स की अनसॉल्व जो पेपर्स आते हैं या सॉल्व जो पेपर आते हैं उनको भी आप चैप्टर वाइज उसको लेके सॉल्व करिए, ट्राई करिए। जेईई मेंस की हर दिन एक प्रैक्टिस, एक रूटीन में लेके चलिए कि 15-20 सवाल लगाइए। और जेईई एडवांस पे भी कम से कम 10-12 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए। और कोशिश यही करिए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए तो कम से कम 10-15 मिनट उस पर आप टाइम दीजिए। और बिल्कुल भी आप दाएं बाएं मत देखिए, उसी क्वेश्चन के बारे में सोचिए, बशर्ते वो टॉपिक आपका क्लियर हो। अगर टॉपिक नहीं क्लियर है तो एक बार बुक से थ्योरी आप पढ़िए, टीचर्स के आप नोट्स उठा के देखिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसको प्रोसेस में लीजिए। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि अगर ये जेईई एडवांस के क्वेश्चन उनसे नहीं बनते हैं तो वो फिर वो सोल्यूशंस पे जाते हैं और सोल्यूशन भी 2-3 दिन ही याद रहता है, क्योंकि उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता है और उसके बाद वो स्किप कर जाता है माइंड से। तो मुझे लगता है कि वो बेस्ट सोल्यूशन नहीं होगा। तो जब तक आप उनकी थियोरिटिकल को, जब तक एक कॉन्सेप्ट को आप नहीं पकड़ेंगे, क्वेश्चन का अटेम्प्ट आप नहीं कर पाएंगे, वैसा कि जेईई एडवांस में। ठीक है, और जेईई मेंस में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि आपके सारे के सारे थियोरिटिकल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम आते हैं और उनमें अगर आपने 1 मिनट के अंदर आपने उसको हैंडल करना होता है, चूँकि 1-1 घंटे के आपके टाइम आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप बेसिकली उसको आप मेहनत करिए, कॉन्सेप्ट लेकर के चलिए, वो बेस्ट रहे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विष्णु श्रीवास्तव। हम लोग कोऑर्डिनेट चैप्टर्स कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट में पैराबोला चल रहा है और इस पैराबोला के अंतराल में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तक कर लिया था और विद क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो आई होप आपने प्रैक्टिस किया ही होगा और विदाउट प्रैक्टिस तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी उतना अच्छा नहीं आ पाएगा। इसलिए डेली के डेली मैं आपसे बार बार कहता हूँ, मेंस लेवल पे 20 से 25 क्वेश्चंस और एडवांस लेवल पे 3 से 4 क्वेश्चंस लगाइए। एडवांस जब भी क्वेश्चंस करिए तो 15-20 मिनट टाइम उस पर जरूर दीजिए। अगर वो आप, जरूरी नहीं कि आप लेके बैठे और वो फटाफट ही बनता चला जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ये काम आप जरूर करिए कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए तो 15 से 20 मिनट आप क्वेश्चंस को टाइम दीजिए। देखिए वो क्या कह रहा है, क्या नहीं आ रहा है आपको, उसमें कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट लग रहा है जो आपको बिल्कुल नहीं है, या कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपने पढ़ा नहीं है। तो इसलिए जो है आप बेसिक चीजों को ध्यान में रख करके आप उसको फाइंड आउट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपको धीरे धीरे आ जाएगा। अब अगर आपने एडवांस लेवल पे कोई क्वेश्चंस नहीं आया, अब आप फ्रस्ट्रेट हो गए, अरे मेरे से तो बन ही नहीं रहा, तो तुरंत नहीं बनेगा। आप टाइम दीजिए। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जेईई मेंस के पहले 15-20 सवाल करिए, जितना आप बना सकते हैं। मैं आपको रेगुलर क्लासेस में भी यही बात कहता था, डेली के डेली आपको मैं क्वेश्चन देता था, याद करिए कि 50 एटलीस्ट करने ही करने हैं, कम से कम 50 बनाइए। और तो आप और अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि आप अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, उसमें आपके पास भरपूर टाइम है। जितना आप टाइम इस पे दे सकते हैं उतना अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। ठीक है, आइए हम लोग लेक्चर 6 की बात करते हैं। लेक्चर 6 में कंटिन्यू करते हुए हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करेंगे। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, लेकिन अगर आ गए तो जनरली हम लोग को फॉर्मूला याद
नहीं रहता है या उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता है। इसलिए इसके बेसिक चीजों को रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चूंकि नॉर्मल पैराबोला का एक आता है को नॉर्मल पॉइंट, और को नॉर्मल पॉइंट्स की प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब तक आप नॉर्मल नहीं समझेंगे तब तक आपको को नॉर्मल में भी प्रॉब्लम होगी। तो को नॉर्मल की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मल का जो 3 डिफरेंट फॉर्म में है, कौन कौन सा 3 डिफरेंट फॉर्म में है? पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म एंड स्लोप फॉर्म। अब इस जो तीनों हैं, जो तीनों के 4 सेट हैं, तो इस तरीके से आपके 12 फॉर्मूले बन जाएंगे। तो आपको याद होगा 4 कर्व बनता है, एक एक्स पॉजिटिव पे, एक्स नेगेटिव पे वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव, यानी 4 आपके इक्वेशंस बनेंगे। तो चारों के आपके नॉर्मल के इक्वेशंस अलग अलग होंगे। इसी तरह पैरामेट्रिक फॉर्म के भी अलग अलग हो जाएंगे 4 फॉर्मूले। फिर इसी तरह स्लोप फॉर्म के भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के जो फॉर्मूले बनेंगे वो अलग अलग होंगे। तो बेसिकली इनका ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी जाकर के ये फॉर्मूले आपको अच्छे से क्लियर होंगे। आइए हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन द डिफरेंट फॉर्म। जैसा आप ये समझ रहे हैं, हम लोग पहले वाले कर्व की बात करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो नाउ आपको पता है कि टेंजेंट पहले हमने ड्रॉ